हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर एमटीएस का सेकंड पेपर में देखते हैं दोस्तों कि क्या पूछा गया था। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर जाकर आप रिवाइज कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले का और जो क्वेश्चन हो गया है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों पूछ दे रहा है, ठीक ना। तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर पढ़ लीजिए, टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पर मैंने सभी पीडीएफ डाला रखा है, ठीक ना। देखिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए दोस्तों ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकता है। ये नया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नहीं है। पूछा था कि द सारी सौंप उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए उससे ये रूपा बाजेवा हो जाएंगे दोस्तों। ये सारी सौंप उपन्यास के लेखक है। यह आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछेगा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, अभी तक कभी भी ये क्वेश्चन नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक कब बना। तो बिंदुसार देखिए दोस्तों, बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक 297 ईसा पूर्व में बना था। तो आंसर हो जाएगा 297 ईसा पूर्व में आया है दोस्तों मौर्य वंश। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में याद रखिए दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों इसका बेटा आया बिंदुसार, और बिंदुसार का दोस्तों बेटा आया अशोक, ठीक ना। तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों अशोक के बारे में पूछा था, और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों बिंदुसार के बारे में पूछ दिया। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों इधर उधर घुमा रहा है, उसको जरूर देखिए। एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था, रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख कर जाइए। और देखिए दोस्तों बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, ठीक ना। अमित्रघात किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। और अजातशत्रु को दोस्तों, अजातशत्रु को भी दोस्तों अमित्रघात कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। और कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक ने किया था। तो अशोक के समय दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। डेट कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, तो आने वाले शिफ्ट में ज़रूर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि फिल्म दामिनी में कौन सी अभिनेत्री थी। तो फिल्म दामिनी में कौन सी अभिनेत्री है दोस्तों, ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों फिल्म दामिनी में इसलिए पूछा है दोस्तों कि ये बहुत पुराना फिल्म है, और जो ये अभिनेत्री है दोस्तों मीनाक्षी सेदासरी बहुत कम फिल्मों में काम किया है, ठीक ना। सनी देओल की फिल्म थी दोस्तों, सनी देओल की फिल्म थी, और सनी देओल की फिल्म में ज़्यादातर इस हीरोइन ने काम किया है, मीनाक्षी सेदासरी। तो ये क्वेश्चन पूछा था। आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि दामिनी फिल्म में कौन अभिनेता थे दोस्तों। तो सनी देओल याद रखिएगा, सनी देओल, ठीक ना। सनी देओल फिल्म में अभिनेता का रोल निभाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि हीरालाल समरिया किस पद पर है। देखिए उसे हीरालाल समरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 2023 में दोस्तों दलित वर्ग के मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक ना। तो दलित वर्ग के मुख्य सूचना आयुक्त थे हीरालाल समरिया 2023 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि महिला आरक्षण 2023 कब आया। देखिए दोस्तों महिला आरक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महिला आरक्षण 2023 दोस्तों 19 सितंबर 2023 को आया था, 19 सितंबर 2023 को, ठीक ना। महिला आरक्षण से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सारंगी को किसने प्रसिद्ध बनाया, यानी सारंगी का जन्मदाता भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो सारंगी को किसने प्रसिद्ध बनाया, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित राम नारायण दोस्तों सारंगी के सुप्रसिद्ध विख्यात दोस्तों हैं, सारंगी के लिए जाने जाते हैं। एक और नाम याद रखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है कि बुंदू खान। अगर पूछे दोस्तों कि बुंदू खान दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से ही संबंधित है। बुंदू खान का कई बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि बुंदू खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से संबंधित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस नीति से संबंधित है। देखिए दोस्तों वेदांत सत्यनारायण शर्मा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश का है। वेदांत सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सूक्ष्म वित्त संस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। अगर ऑप्शन आपको मालूम होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ से आपको मैं पीडीएफ में मर्ज कर दोस्तों तीनों शिफ्ट का दे दूँगा शाम को, ठीक ना। तो कौन सूक्ष्म वित्त संस्थान के अंदर नहीं आता है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा था जो कि साइक्लोहेक्सोन
साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का यौगिक है? साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये चक्रीय यौगिक है, ठीक है, चक्रीय प्रकार का यौगिक है। आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है दोस्तों C6H12 होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या 12 होती है। तो ये सभी जितने भी बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा, ठीक ना। इंग्लिश की थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इंग्लिश में आपका पूछा था दोस्तों कि देलही इज खाली स्थान फ्रॉम कानपुर, तो देखिए उसे यहाँ पर भरना था, आपको डिग्री दिया था, तो अगर आपको डिग्री आपके ऑप्शन में दोस्तों फर्दर दिया होगा, फार्दर नहीं दोस्तों, फर्दर का तो स्पेलिंग FURTHER होता है, तो ये नहीं दोस्तों, ये फार्दर अगर ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फार्दर का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो देलही इज फार्दर फ्रॉम कानपुर हो जाएगा। अगला एफिशिएंसी का स्पेलिंग पूछा था दोस्तों, एफिशिएंसी का स्पेलिंग, तो आप देख लेंगे एफिशिएंसी का स्पेलिंग। एक दोस्तों डिलीजेंट का एंटोनिम से पूछा था, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है दोस्तों, तो मेहनती का यानी आलसीपन यानी लेजी हो सकता है, तो लेजी अगर ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों तो लेजी हो जाएगा। तो डिलीजेंट का दोस्तों एंटोनिम से पूछा था, ठीक है, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई, द एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई मतलब माता पिता के आँखों का तारा होना, ठीक ना, तो ये पूछा था, यानी माता पिता के आँखों का तारा होना, यानी डियर कह सकते हैं, तो जो ऑप्शन में दिया होगा हो जाएगा। तो ये इडियम फ्रेज से पूछा था कि द एप्पल्स ऑफ द पेरेंट्स आई, इसका पूछा था इडियम फ्रेज। तो ये क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, और क्वेश्चन अगर आपको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मर्ज कर आपको PDF दे दिया जाएगा। PDF जाकर जब सब रिवाइज कीजिए दोस्तों, वहाँ पर सभी टेलीग्राम में मैंने दे दिया है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।